प्रिय विद्यार्थियों, आज हम उपेंद्र नाथ आस्क के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में अध्ययन करेंगे। उपेंद्र नाथ आस्क, जो कि हिंदी साहित्य परंपरा के सर्वतोन्मुखी प्रतिभाशाली साहित्यकार थे। इनका जन्म 14 दिसंबर 1910 को पंजाब प्रांत के जालंधर नामक नगर में एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनका जन्म का नाम इंद्र नारायण था, जो इनके पिता को पसंद नहीं था। अतः उन्होंने इनका नाम उपेंद्र नाथ रख दिया। उपेंद्र नाथ जी ने अपने नाम के साथ आस्क उपनाम भी जोड़ दिया। ये आस्क जी अपने पिता के 7 पुत्रों में से एक थे। इनके एक बहन भी थी। इनके परिवार का पुश्तैनी पेशा पुरोहिताई था, जिस परंपरा को सबसे पहले इनके परदादा ने तोड़ा। आस्क जी अपने पिता के साथ साथ पंजाब के दूर दराज स्टेशनों बोगाना, हिसार, सेला, खुर्द आदि पर घूमते रहे। उन्होंने आरंभिक शिक्षा अपने पिता से घर में ही ली। उनकी बुद्धि इतनी तीव्र थी कि 5 वर्ष की आयु में ही उन्हें संस्कृत के 20 श्लोक और अंग्रेजी के वाक्य कंठस्थ हो गए थे। आस्क जी ने 11 वर्ष की आयु में ही तुकबंदियाँ करनी शुरू कर दी। आर्य भजन पुष्पांजलि के अनुकरण में उन्होंने कई भजन भी लिखे। उन्होंने पहली कविता पंजाबी भाषा में की चांद है गुरु बनान लगे गया लिखी। 1919 में 9 वर्ष की आयु में आस्क जी की जालंधर के साईदास एंग्लो संस्कृत प्राइमरी स्कूल में तीसरी कक्षा में दाखिला करवाया गया। 1927 में मैट्रिक परीक्षा पास की और जालंधर से इंटर कक्षा के लिए भर्ती हुई। 1929 में इंटर कक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात आस्क जी ने बीए में प्रवेश लिया। 1931 में बीए पास किया और उसी हाई स्कूल में अध्यापक हो गए, जिसमें उन्होंने अपनी शिक्षा के प्रारंभिक वर्ष व्यतीत किए थे। 1931 से 33 तक दैनिक वंदे मातरम में नौकरी की, जो कि लाला लाजपत राय द्वारा संचालित था। उसी वर्ष वीर भारत में तथा फिर भूचाल में नौकरी की। फिर उन्होंने नौकरी छोड़कर 1939 में कानून की विशेष योग्यता प्राप्त की। 1939 में ही वे प्रीत लड़ी के संपादक बने। 2 वर्ष प्रीत लड़ी में रहकर 1941 में नौकरी से त्यागपत्र देकर दिल्ली चले गए। वहाँ ऑल इंडिया रेडियो में हिंदी के नाटककार के रूप में इनकी नियुक्ति हो गई और फिर इस नौकरी से भी त्यागपत्र देकर सैनिक समाचार के हिंदी संस्करण के संपादक हो गए। जनवरी 1945 में फिल्मिस्तान के आमंत्रण पर आस्क जी ने फिल्म जगत में कार्य करने के लिए मुंबई प्रस्थान किया।
इनकी 3 शादियां हुई। पहली शादी 1932 में बस्ती गंजा में शीला देवी के साथ हुई। वह गेहुए रंग की एक गोल मटोल तथा हंसमुख स्वभाव वाली लड़की थी। उनकी पहली संतान उमेश का जन्म 1934 में शीला से ही हुआ। पहली संतान को जन्म देकर शीला बीमारी के पास में जकड़ी गई और टीबी की शिकायत हो जाने के से वह अपनी शादी के 4.5 वर्ष पश्चात 1936 में इस दुनिया को अलविदा कह गई। इनकी दूसरी शादी 1941 में माया से हुई, लेकिन अस्क जी को यह बिल्कुल पसंद नहीं थी। वे उसके साथ 1.5 महीना ही रहे, फिर उसका परित्याग कर दिया, क्योंकि वह अपनी ही मनमानी करने वाली स्त्री थी। स्वयं अस्क जी का कहना है, वह इच्छा के विरुद्ध चलने वाली मूर्ख तथा बदजवान औरत थी। वह कुरूप थी। उसके चेहरे पर काली काली झाइयाँ तथा कुल्ले धसे हुए थे। इसके अतिरिक्त वह उस कुरूप चेहरे पर बेहद पाउडर और होठों पर सुर्खी लगाती थी। यानी दूसरी औरत इन्हें पसंद नहीं थी। अस्क जी इन नकली साधनों से बेहद घृणा करते थे। उन्हें ये चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं थी। अस्क जी के मना करने पर भी माया इन चीज़ों का प्रयोग करने के लिए नहीं मानती थी। इसलिए अस्क जी के जीवन में सहयोगी बनने की अपेक्षा उनके मार्ग का एक कांटा बनकर रह गई। अपने मार्ग से इस कांटे को निकालने के लिए अस्क जी ने माया का परित्याग किया। 12 सितंबर 1941 में ही अस्क जी का तीसरा विवाह एक सभ्य परिवेश में पली और सुशिक्षित कौशल्या के साथ हो गया। वर्तमान समय में कौशल्या ही उनकी जीवन संगनी के रूप में है। कौशल्या एक आदर्श और अच्छी सूझबूझ रखने वाली औरत है। उन्होंने अस्क जी की व्यावहारिक तथा साहित्यिक जीवन में पूरा सहयोग दिया। उनके जीवन की मानो मौत के मुंह से निकाल कर लाई। अस्क जी की 3 शादियां होने के बावजूद भी उनका परिवार छोटा ही है। वह स्वयं बड़े परिवार के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि बड़े परिवार के वे बहुत दुख झेल चुके थे। वे स्वयं 6 भाई थे। इनके पिता इतने बड़े परिवार का पालन सुविधापूर्वक न कर सकते थे। इनके 6 बेटे जिस जिस पद पर नियुक्त हैं, उन्हें उन पदों तक पहुंचाने वाली केवल उनकी विचारशील तथा कर्मठ माँ ही थी। अस्क जी का विचार है, अगर मेरी माँ कर्मठ न होती तो वे ऐसे बेपरवाह पिता के कारण हम आलू छोले बेचने तथा ऐसा ही कोई दूसरा धंधा करते दिखाई देते। इस प्रकार अपने जीवन में घटित कष्टप्रद स्थितियों को देखते हुए ही उन्होंने छोटा परिवार पसंद था। उनकी पहली पत्नी शीला से उमेश नाम का लड़का, दूसरी पत्नी माया से उमा नाम की लड़की तथा तीसरी पत्नी कौशल्या से नीलाभ पुत्र का जन्म हुआ। अस्क जी की मान्यता है कि मैं जिंदगी में आदर्शवादी हूँ। उनके इस कथन को देखकर यही कहा जाता है कि अस्क जी का घर एक आदर्श घर है। आदर्शों के प्रति उनकी गहरी आस्था है। उन्होंने अपने घर के लिए कुछ नियम तथा उसूल बना रखे हैं। उन उसूलों का घर का प्रत्येक व्यक्ति अनुसरण करता है। अस्क जी का अपने घर पर पूरा नियंत्रण है। वह अपने घर में सौतेली माँ, 2 सौतेले भाई तथा सौतेली बहुएं हैं। इतना होते हुए भी उनका घर प्रेम से निर्मित स्वर्ग बना हुआ है, जिसे इसे लौकिक जगत में एक आदर्श घर के रूप में जाना जाता है। अस्क जी के पिता पंडित माधोराम अपने जीवन में शराब, जुआ, सिगरेट आदि के बहुत समीप थे।
वे इन वस्तुओं के बीच इस प्रकार घिरे हुए थे कि उन्हें भविष्य की भी चिंता न थी। अस्क जी के मन पर इन वस्तुओं के प्रतिक्रिया स्वरूप गहरा प्रभाव पड़ा। अस्क जी के अनुसार इन्हीं परिस्थितियों के प्रतिक्रिया स्वरूप लड़कपन में ही जीवन का सारा ढांचा बना लिया। अस्क जी ने शराब, सिगरेट तथा जुए को कभी भी अपने जीवन में स्पर्श नहीं किया। अस्क जी ने अपने जीवन में धन को जरा भी महत्ता नहीं दी, लेकिन ऐसा नहीं कि उन्होंने धन को बिल्कुल ही ठुकरा दिया, बल्कि धन के सहयोग से उन्होंने अपने जीवन में आने वाली कई कठिनाइयों को दूर किया, क्योंकि धन के अभाव में तो जीवन का कोई कार्य असंभव हो जाता है। लेकिन धन को उन्होंने सब कुछ नहीं माना। यह शिक्षा उन्हें बचपन में ही अपनी माँ से मिली थी, जो कहा करती थी, बेटे, पेट सूअर और गधे भी भर लेते हैं और धन संपत्ति तो वेश्याओं के पास भी होती है। अस्क जी का स्वभाव 70 वर्ष की आयु में भी बच्चों जैसा ही था। उनमें बच्चों जैसी चंचलता, शरारत, चुहलबाजी, छेड़छाड़ करना, दूसरों को बनाकर मजा लेना, जिद करना, वड़ हाँकना इत्यादि बातें उनके व्यक्तित्व को बेमिसाल बनाती हैं। इनका स्वभाव इतना चंचल है कि एक मिनट के लिए भी निठल्ले बैठना उनके बस में नहीं है। वे छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलते और बातें करते हैं, उन्हें खूब हंसाते हैं। वे बच्चों के साथ बच्चों जैसी अपने समान व्यक्तियों के साथ अपनी बातें करते हैं तथा उन बातों से सभी का मनोरंजन करते हैं। अस्क जी जब बच्चों के साथ खेलते हैं तो उस खेल में बच्चों के साथ बड़ी जिद करते हैं और पूरा करके ही छोड़ते हैं। अस्क जी चाहे बच्चों के साथ बैठे हों या बड़ों के साथ, शरारत या छेड़छाड़ किए बिना नहीं रह सकते। वे अपने मित्रों के साथ भी बहुत छेड़खानी करते हैं, जिससे उनमें पर लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, मगर उन झगड़ों के होते हुए भी पारिवारिक संबंध ज्यों के त्यों बने रहते हैं। अस्क जी एक दूसरे के छेड़कर बहुत मजा लेते हैं और खुश होते हैं। व्यवहारिक जीवन में देखने को मिलता है कि कई व्यक्ति कृतज्ञ होते हैं। वे किसी के किए हुए उपकारों को शीघ्र भूल जाते हैं, परंतु अस्क जी कभी भी अपने मित्रों को तथा अन्य किसी के द्वारा किए हुए उपकारों को नहीं भूलते। कभी किसी के साथ उनका झगड़ा हो जाए तो उस झगड़े के पश्चात भी उस व्यक्ति द्वारा किए हुए एहसान को उसे जता देते हैं। अस्क जी अपनी गलती मानने में जरा भी संकोच नहीं करते और अपने द्वारा हुई गलतियों की माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। यह तासीर या प्रकृति बड़े व्यक्तित्व की पहचान होती है। इस प्रकार अस्क जी अपने जीवन में बड़े ही पाक साफ व्यक्तित्व के धनी बने रहे। अस्क जी के अंदर कुछ चीज़ों के प्रति असीम घृणा थी, जैसे छल कपट, प्रपंच, झूठ, फरेब, चालाकी, चालबाजी, दुराव छिपाव, दिखावट बनावट उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। जो बात जैसी भी हो उसे वैसा सत्य कहना ही उन्होंने अपना कर्तव्य समझा हुआ था। उनकी किसी भी बात में किसी भी प्रकार का छल कपट नहीं होता था। वे अपने मित्रों तथा अन्य भी किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए छल कपट को सहन नहीं कर सकते थे। अस्क जी के अंतःकरण में दुराव छुपाव के लिए कोई स्थान नहीं था। अगर उनके पास कोई अपरिचित व्यक्ति भी आ जाए तो वे उसके सामने भी अपना दिल खोलकर रख देते थे। वे अपने घर की तथा अन्य किसी भी बात को सबके सामने कह देते थे। वे किसी से भी अपनी कोई बात छिपाने का प्रयत्न नहीं करते थे।
उन्हें दुराव छुपाव रखने वाला व्यक्ति भी पसंद नहीं था, क्योंकि अस्क जी ने इस प्रवृत्ति को अपने भीतर घर करने से निषेध किया हुआ है। अस्क जी को बनावटी प्रसाधनों से अत्यधिक घृणा है। अस्क जी अपने रचनात्मक कार्य के अतिरिक्त अपने गृहस्थिक कार्यों में भी पूरी तरह से ध्यान देते हैं। उनकी मान्यता है कि मैं अपनी पारिवारिक जीवन के प्रति न बेरहम हूँ न तटस्थ। रचनात्मक कार्य करते समय उन्हें ध्यान रहता है कि किस चारपाई को बुनवाना है, किस अलमारी की मरम्मत करवानी है इत्यादि। इसी के साथ साथ उन्हें बच्चों की शिक्षा दीक्षा, मेहमानों की आवभगत, घर में सभी सदस्यों के परस्पर संबंध तथा सद्व्यवहार का भी पूरा ध्यान रहता है। अपने रचनात्मक कार्य में व्यस्त होते हुए भी अस्क जी का कहना है कि मैं अपने घर के छोटे छोटे एसेंशियल ब्यौरे का भी मुझे ध्यान रहता है। चंचल, जिद्दी, फक्कड़ होते हुए भी अस्क जी घोर परिश्रमी व्यक्ति थे। जब कभी अस्क जी पहाड़ों इत्यादि पर घूमने जाते तो सेहत बनाने के लिए अन्य व्यक्ति की तरह पहाड़ों पर सैर करते हैं, परंतु जब भी उनके पास थोड़ा समय होता है तो वे बंद कमरा करके नाटक या लेख लिखने में तल्लीन हो जाते हैं। इसी तरह जब कभी अस्क जी बीमार होते हैं तो उस समय भी वे खाली नहीं बैठ सकते, कुछ न कुछ लिखते ही रहते हैं। एक बार सुरेश सिन्हा के पूछने पर अस्क जी आप आराम क्यों नहीं करते, तो उनका उत्तर यही था, सुरेश शरीर तो आराम करेगा लेकिन मन का क्या हो। अस्क जी ने समय को बहुत महत्व दिया है। वे समय के संतुलन में ही अपने को रखते हैं, एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाने देते। अस्क जी ने अपने जीवन में कई चीज़ों से अत्यधिक घबराहट महसूस की, जिसमें बीमारी और सफ़र प्रमुख हैं। इसका कारण यही हो सकता है जीवन में बीमारी से संघर्ष करते हुए वे थक चुके थे, क्योंकि इनकी पहली पत्नी शीला टीबी की लंबी बीमारी के कारण चल बसी और फिर स्वयं अस्क जी यक्ष्मा रोग से ग्रसित हो गए। अस्क स्वयं बीमार हों या कोई व्यक्ति, वे बीमारी से स्वयं बहुत घबरा जाते तथा बीमारी से मानो उनका सारा कार्य चाहे रचनात्मक हो या अन्य शिथिल हो जाता है। अचानक ही कौशल्या एक बार कुछ अधिक बीमार हो गई तो अस्क जी इस समय बहुत घबरा गए और डॉक्टर से कहने लगे, डॉक्टर साहब इसे जल्दी ठीक कीजिए। इस घबराहट के साथ उन्हें यह भी चिंता हो गई कि अगर कौशल्या ठीक न हुई, मर गई तो उन्हें इस उम्र में चौथी शादी करनी पड़ेगी। इस प्रकार देखा जा सकता है कि अस्क जी पूरे जीवन में कितने पाक साफ हैं। कहीं भी कोई लाग लपेट नहीं है, कहीं कोई दुराव छिपाव नहीं है, कहीं कोई झूठ नहीं है, कहीं कोई लाग लपेट नहीं है। यानी जो भी है वो सबके सामने है, जो भी है बिल्कुल सपाट बयानी है, जो भी उनका चरित्र है जैसा है वो सबके समक्ष है। इस प्रकार उपेंद्रनाथ अस्क का जो व्यक्तित्व निखर के आता है वह एक दृढ़ निश्चयी व्यक्तित्व के धनी माने जाते हैं। जिस काम को करने का वे कार्यक्रम बना लेते थे उसे पूरा करके ही छोड़ते थे। उनकी आस्थाएं अडिग तथा विश्वास अटूट था। अस्क जी के अंदर अपने विश्वासों को स्थिर करने की पूरी शक्ति थी। अस्क जी की ढलती उम्र में भी जवानी की पूरी मस्ती उबल रही थी। उनकी दोस्त परस्ती, मिलनसार प्रकृति, हंसमुख आकृति, चंचल स्वभाव तथा स्नेह से ओतप्रोत हृदय सब जगह अपनी अमिट छाप छोड़ता चलता था। इस प्रकार अस्क के व्यक्तित्व में बड़े रंगों के शेड्स हैं।
कुछ बहुत तेज और तीखे, कुछ मुलायम और वजनदार, कुछ इतने अजब परिमाण से मिलकर बने हैं जिनमें एक अपराजित व्यक्तित्व का ऋजु वक्र प्रसार झांकता रहता है। इस प्रकार उपेंद्रनाथ अश्क का व्यक्तित्व आपके समक्ष है। उपेंद्रनाथ अश्क ने जो स्थितियां देखी, उनके पिता शराब पीते थे तो उन्होंने आजीवन शराब से तौबा कर ली, क्योंकि उन्होंने देखा कि शराब किस तरह से व्यक्ति को समाज की नज़रों में, परिवार की नज़रों में गिरा देती है, साथ ही आर्थिक हानि भी पहुंचाती है, शारीरिक हानि भी पहुंचाती है। दूसरी तरफ उन्होंने अपनी माँ का जो व्यक्तित्व देखा, उस व्यक्तित्व की सराहना वो अंत तक करते हैं। उनकी कर्मठता की मिसाल देते हैं कि पिता शराबी थे परंतु माँ ने अपना कर्तव्य निभाया और उनको सब भाइयों को अपने अपने अनुरूप, कर्तव्य अनुरूप या मति अनुरूप उनको पढ़ाई पूरी करवाई। तत्पश्चात वे अपनी योग्यता अनुरूप वो अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़े। इस प्रकार उपेंद्रनाथ अश्क का व्यक्तित्व सभी के लिए एक मिसाल कायम करता है। आज बस इतना ही। धन्यवाद।